क्या सुनूं मैं आपकी बात? आपको कितनी सारी कॉल्स की मैंने, आपने मेरी एक कॉल अटेंड नहीं की, और जब की तो उल्टा मेरी इंसल्ट कर दी। भाई मैं फैमिली के साथ था। तो मैं भी आपकी बीवी हूँ। मैं फरियाल के मसले में उलझा हुआ था और मेरे प्रॉब्लम्स का आपको एहसास नहीं है। भाई मुझे एहसास है, तभी तो मैंने इन हालात में तुमसे शादी की है। मेरे घर वाले मेरी फौरन शादी करवा देना चाहते हैं, सिर्फ यही बताने के लिए आपको बार बार फोन कर रही थी। वो तुम फिक्र क्यों करती हो? निकाह पे निकाह नहीं हो सकता। अच्छा, अपने घर वालों को क्या बोलूं कि मैंने शादी कर ली है, और क्या बताऊं कि किससे शादी कर ली है? भाई कुछ दिन डिले कराओ, फरियाल का मामला तकरीबन खत्म हो चुका है। मुझे तो लगता है कि आपने फरियाल से भी झूठ बोला है। तो फरियाल ने जो कहा है कि तुम और आलियान एक दूसरे को पसंद करते हो, ये सच है? वो झूठ बोल रही है। आलियान ने मेरे जरिए फरियाल तक अपनी मोहब्बत पहुंचाई, तब तक वो जमशेद के चुंगल में फंस चुकी थी। वो मसला मैंने हल कर लिया, ये भी हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। हुमा मेरी बात तो सुनो। ये भाई तबीयत ठीक है? क्या वजह है? तबीयत खराब है या कोई और रीजन है? थोड़ी सी थकावट है। अच्छा चलो मान लेते हैं। अरे हाँ, शगुफ्ता आई थी कल। बड़े अरसे के बाद। बुला लेना उसको किसी दिन, उसको और उसके हस्बैंड को खाने पर। बुला लूंगी। कहीं मुलाकात होते होते रह गई थी आपसे। कहाँ? खैर वो फरियाल में इंटरेस्टेड है अपने बेटे के लिए, मेरे ख्याल में। क्या नाम है उनके बेटे का? साद। हमें मना कर दो तुमने। हाँ मना कर दिया मैंने, बता दिया कि फरियाल का रिश्ता हम तय कर चुके हैं। तो इस वजह से परेशान। अच्छे लोग थे, जाने पहचाने शरीफ लोग हैं। कि हुमा बार बार फोन क्यों कर रही है? कॉल मी अर्जेंटली। तुम भी बहुत अजीब बातें करती हो। यार मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ, फिर बात करूंगा तुमसे। ओके, खुदा हाफिज। भाई क्या हो गया? इतने मैसेजेस, इतने फोन किए, ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई थी जो तुमने मुझे? हुमा क्या हुआ? काला किया तूने? बता किसके साथ मुंह काला किया है? कोई मुंह काला नहीं किया मैंने, निकाह किया है। सच बता, सच बता हुमा, सच में तूने निकाह किया है? हाँ, कितनी दफा बताओ? अगर यकीन नहीं आ रहा तो निकाहनामा दिखाओ। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? मैं तुम्हें किसी सूरत तन्हा नहीं छोड़ूंगा। आपकी खातिर अपना घर बार माँ बाप सब छोड़ के आ गई हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो तुम। कैसे ठीक होगा सब कुछ? मुझे लगता है कि सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा और मैं तन्हा रह जाऊंगी। तुम क्यों तन्हा रह जाओगी? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एक दिन तुम्हारे वालिदैन से भी तुम्हें मिलवा दूंगा, आई प्रॉमिस। मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते सरमद, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। कबूल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे कबूल? तुम्हें लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं, मुझे तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, आई नो इट। नहीं, शाम हो जाएगी और आप भी मुझे तन्हा छोड़ के चले जाएंगे। नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा बस। लेकिन आपकी बीवी का शक और गहरा हो जाएगा। दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं है सिवाय आपके। बस आप मुझे धोखा मत दीजिएगा, क्योंकि मेरे तो घर वाले भी मुझे नहीं रखेंगे, मुझे कोई कबूल नहीं करेगा। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुम्हें कहा है। अच्छा बस रोना बंद करो, बस रोना बंद करो प्लीज।
मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा, समझियो? जी हाँ आसमा, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? ठीक। कब आएंगे? शगुफ्ता के घर भी जाना है। नहीं, आज तो मुमकिन नहीं, आज मैं लेट हो जाऊंगा। क्यों? चाइना से एक डेलीगेशन आ रहा है, उसी की अरेंजमेंट कर रहा हूं मैं, तो अगर देर होगी तो मैं यही होटल में रह जाऊंगा। हाँ तो अरेंजमेंट करके घर आ जाएं। पूरी रात आपका होटल में रहना ठीक नहीं है। अच्छा, अभी ऑफिस में कुछ गेस्ट बैठे हुए हैं, मीटिंग चल रही है, मैं फिर बाद में तुमसे बात करता हूँ। खुश? हुमा को तूने अपने घर भेज दिया, ये क्या बेवकूफी है सरमन। देख, जो काम वक्त पर ना किया जाए ना, वो गैर मुनासिब हो जाता है। यार, आसमा को मुझ पे शक होने लग गया। ओ भाई, क्या होता फिर? तो यार, मैं नहीं चाहता कि अभी मेरी बीवी और मेरी बेटी को हुमा के बारे में शक भी हो। तू हर काम में जल्दबाजी कर रहा है सरमन, प्लीज यार डोंट रश। यार, तुझे मैंने बताया था हुमा के घर के हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे, वरना मैं फरियाल की शादी से पहले कभी ये स्टेप ना लेता। यार, तुझे ये सिचुएशन कंट्रोल करनी है, वरना तेरा पूरा खानदान बिखर जाएगा। यार, मैं सोच रहा हूँ कि मैं सबको जाके आसमा को बता दूं। यार, ये तेरी सोच नहीं, सॉरी, ये बौखलाहट। देख मेरी बात मान, पहले फरियाल की शादी करने की कोशिश कर, उसके बाद जाके हुमा के पेरेंट्स से बात कर। उसके बाद बात तेरी बीवी और बेटी तक तो खुद पहुंच जाएगी। यार, तेरे ख्याल में हुमा के पेरेंट्स राजी हो जाएंगे? अरे 100%, व्हाई नॉट यार, यू आर अ रिच मैन। उसके माँ बाप भी खुश हो जाएंगे कि उनकी बेटी की शादी एक अमीर आदमी से हुई, और हुमा भी बहुत खुश हो जाएगी। कबाब दो। शुरू करो। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं चीफ गेस्ट हूँ। बेटियां चीफ गेस्ट ही हो, तुम्हें दो। लेकिन ये जो बेटियां हैं ना, ये बहुत लंबी गेस्ट है। अच्छा, देखेंगे। खाना बहुत अच्छा बना है। चलो खाओ, आराम से खाओ। अस्सलाम वालेकुम। फुर्सत मिल गई आपको? आ गए आप? ना फोन करने का टाइम है आपके पास, ना कॉल बैक करने का टाइम है, ना मैसेज पढ़ने का टाइम है। पापा मम्मा बहुत नाराज हैं आपसे। कहाँ थे आप? चले आए, आके डिनर करें। अच्छा, फिर मैं खामोशी से बैठ जाता हूँ। ज्यादा तरफदारी मत किया करो अपने पापा की। जिन बातों में सही नाराज होती हूँ तो मुझे होने दिया करो। और हाँ, एक और बात, हुमा कुछ दिनों के लिए यही है। पहले ही बहुत परेशान है, इसलिए कोई भी इसको टेंशन नहीं देगा। मुझे लगता है कि तुमने मेरी बीवी को मेरे खिलाफ वर्गलाया है। पापा आप पहले डिनर तो कर लें, फिर मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी ये क्या हुआ है। हुमा के साथ बहुत बुरा हुआ है। कोई फायदा है इनसे कुछ भी कहने का? इनको फर्क पड़ता है किसी के नाराज होने से या किसी के अपसेट होने से? फिदा, फिदा, साहब के लिए प्लेट ले आओ, खाना गर्म करके ले आओ। तुम्हें कुछ चाहिए? थैंक यू। दो दिन से आप ऑफिस ही नहीं गए। ऑफिस जाना जरूरी नहीं था, मैंने तुम्हें बताया है, मसाइल चल रहे हैं ऑफिस में। हाँ तो मुझे भी पता चले ना, ऐसे कौन से मसाइल चल रहे हैं? तुम्हें बता के क्या होगा? तुम मेरे लॉसेस पूरे कर सकती हो? आपको गुमराह होने से बचा सकती हूँ। मम्मा पापा ये क्या हो रहा है? समझाओ अपनी माँ को,
मुझ पे शक कर रही है और मेरी इंसल्ट कर रही है। और आप मुझे शक में मुब्तला करके मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। तुम जानती हो मुझे कितना लॉस हुआ है। अब मनहूस लोग इस घर में आएंगे तो यही होगा ना। पापा आपको क्या हो गया? आप हुमा को मनहूस बुला रहे हैं? पापा वो परेशान है, वो अपना घर छोड़ कर आई भी है। क्यों? उसके पेरेंट्स उसकी मर्जी के बगैर उसकी शादी कर रहे हैं और उसने मना कर दिया। ये सही नहीं कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ आसमा, मैं आज घर नहीं आऊंगा। क्यों? वो मौसम के साथ बिजनेस के कुछ मामलात डिस्कस करने हैं। कौन से मामलात हैं ये? मुझे भी तो कुछ पता चले। तुम क्या करोगी मामलात जान के? मौसम भाई मालूम करके क्या करेंगे? ये तुम्हारी जो फजूल बातें हैं ना, और जो तुम खामखा शक करती हो, मेरा दिल नहीं करता घर आने को। क्या हुआ? अस्मा को खफा और तुमको खुश होना चाहिए। मुझे मामला उल्टा लग रहा है। फरियाल और आसमा आंटी से झूठ बोल के मुझे अफसोस हो रहा है। तो सच बता देती, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? चलें चलते हैं। कहाँ? आपके घर। पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मेरा दिमाग खराब हो गया? मैं पागल हो गई हूँ? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। क्या हो गया? मैं तुमसे मजाक कर रहा था। लेकिन मैं आसमा आंटी और फरियाल से मजाक नहीं कर सकती। मेरे साथ कितने मुखलिस है और मैं उनके साथ क्या करने जा रही हूँ? हाँ, तो मैं तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं हूँ? तुम्हें प्यार नहीं करता? कि तुम मुझे धोखा दे रही हो? हाँ, मैं धोखा दे रही हूँ। मैं पागल हो गई हूँ। पागल हूँ ना मैं। वो आज भी घर नहीं आ रहा। क्यों? देख लो, पूछने पर नाराज होकर फोन बंद कर दिया। हुमा क्या हुआ है? किस लहजे में बात कर रही हो तुम मेरे साथ आज? मुझे आपकी मोहब्बत का सबूत चाहिए। सबूत? तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूं, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूं, अपनी बेटी अपनी बीवी से झूठ बोल रहा हूं तुम्हारे लिए। मेरी खातिर नहीं, अपनी खातिर, क्योंकि आप उनसे डरते हैं। चलिए चलिए मेरे साथ। भाई कहाँ? मेरे घर। क्योंकि मैं आपकी तरह बुज़दिल नहीं हूँ। मैं अपने माँ बाप के सामने बोल सकती हूँ कि मैंने अपनी दोस्त के बाप से शादी की है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि जब तक फरियाल की शादी नहीं होती इस बात को मैं खुफिया रखना चाहता हूँ। ये मेरी मजबूरी है। तो फिर ठीक है, एक काम करें कि आप जाए यहाँ से। जाइए अपनी बेटी के पास, छोड़ दीजिए मुझे तन्हा। क्या हो गया हुमा? क्या हो गया तुम्हें? इस तरह मत। मैं कह रही हूँ छोड़िए मुझे, जाइए। प्लीज मेरी बात सुनो। आपको मेरी बात समझ नहीं आती सरमद? मैं कह रही हूँ जाइए। हुमा क्या हो गया? हुमा, हुमा। आइए बैठे, तशरीफ रखें ना भाभी। इस वक्त आप लोग यहाँ? कहाँ है तुम्हारे पापा? नहीं का कहा था ना, जाओ जाकर देखो। नहीं होंगे इधर। अंकल मेरे पापा यहाँ नहीं आए। अरे बेटा, आप लोग आराम से बैठो, बैठ के बात करते हैं। आराम से क्या बात करें मौसम भाई? हमारी जिंदगी, सुकून, आराम सब तबाह हो गया। अरे सरमद ने आपको बताया नहीं? जी हाँ, यही का बताया था। फोन करके बताया था कि वो यहीं होंगे आपके पास। अरे भाभी, आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। हम बैठ नहीं रहे मौसम भाई, प्लीज उन्हें बुला दीजिए। ये देखिए। पापा क्या हुआ? तुम दोनों सब यहाँ खैरियत तो है?
सरमत, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी, मैं उस वक्त बहुत सख्त डिप्रेशन में थी। जिंदगी के हसीन पल इस तरह जाया नहीं करते। रात की बात कही। क्या इसका ये मतलब है कि आपने मुझे माफ कर दिया? नाश्ता करोगी? आज मैं नाश्ता बनाता हूँ। आप नाश्ता बनाएंगे? मुझे इसी तरह हंसती मुस्कुराती होना चाहिए। और आपको ऐसी ही हुमा मिलेगी। आप रात में कहाँ सोए थे? मौसम के यहाँ। मौसम? इससे पहले कि मुझे भी गुस्सा चढ़ जाए, मैंने सोचा मैं चला ही जाता। मेरी वजह से आपको किस कदर तकलीफ हुई है? सॉरी वंस अगेन। मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया वहां फरियाल और आसमा आ गई। मेरी बीवी का शक उसकी शर्मिंदगी बन गया। तुमने लड़ाई करके मुझ पर एहसान किया। तुम्हारी हर अदा का शुक्रगुजार हूं मैं। जी जी ठीक है, मैं आ रहा हूं। ऑलराइट, आई विल सी यू देयर। क्या हुआ, सब ठीक है? भाई वो मुझे पता नहीं था, एक बहुत जरूरी मीटिंग थी ऑफिस में, मुझे ऑफिस पहुंचना है। मैं भी आपके साथ जरूर ऑफिस चलती, लेकिन वहां अलियान होगा। तुम ऐसे करो, तुम मार्केट चली जाओ शॉपिंग के लिए, मैं वहां से तुम्हें पिक कर लूंगा, ठीक है? अरे फरियाल का फोन आ रहा है। अच्छा अभी इस वक्त बात मत करो, बाद में कर लें। लेकिन वो मेरे बारे में बहुत फिक्रमंद होगी। मैं भी तुम्हारे बारे में बहुत फिक्र हूं। I'll see you soon. सर बात ही परेशान कर देने वाली। क्यों क्या हुआ है? आलियान साहब ने ऑफिस छोड़ जाने वाली लड़की का नाम पूछा था। तो क्या हुआ, तुम कोई फर्जी नाम बता देते? सब मैंने बताया था कि उसका नाम फौजिया जबी है। हाँ मगर वो कहने लगे कि उसका नाम फौजिया जबी तो नहीं, हुमा है, हुमा। क्या? उसको कैसे पता चला? तुमने जरूर कोई हिमाकत की। सही फाइल। हाँ रेडी है फाइल? जी। वेरी गुड। यार ये प्रोजेक्ट हाथ से नहीं निकलना चाहिए। मैंने भी पूरी कोशिश की है। क्या होगा, तुम किसी डिस्टर्ब लग रहे हो? नहीं कुछ नहीं। हाँ ठीक है। और वो बैंक स्टेटमेंट आ गया? अब वो बस अभी लेने जाऊंगा। ओके यार जल्दी आ जाना, क्योंकि मुझे भी कहीं निकलना है। हाँ? ओके थैंक यू। आपको पता है, आपसे शादी करने का फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया है। और आप जैसा पुरएतमाद और प्यार करने वाला शख्स मुझे कभी नहीं मिलता। तो प्लीज ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कभी धोखा दूंगी। और तुम इतनी परेशान क्यों थी? तो पेरेंट्स की वजह से थी? नहीं, मैंने आपकी मोहब्बत की खातिर उनको कुर्बान किया है। और शादी तो एक गैम्बल है, इसका फ्यूचर डेफिनेट तो नहीं है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही तुमने इस तरह रिएक्ट क्यों किया? फरियाल की खातिर। फरियाल मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, हमदर्द है, बेस्ट फ्रेंड है, बहनों जैसी है। उससे झूठ बोल के मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। तुम्हारे रिएक्शन ने मेरे झूठ पर पर्दा डाल दिया। आखिर
कब तक हम ये झूठ बोलते रहेंगे?